खुदावंद यीशु मसीह नासरी की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज सुबह के लिए। खुदावंद ने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की, सेहत सलामती ज़िंदगी, एक नया दिन बख्शा। सबसे बढ़कर ये बरकत बख्शी कि हम सब खुदावंद की हज़ूरी में मौजूद हैं और सारी खुदावंद ने रुकावटें, मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ ख़त्म किए और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत प्रस्तुत हुई और सब लोग बड़े अच्छे तौर पर और दिल से गा रहे थे और ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। जब हम दिल से गाएंगे तो खुदावंद का रूह जो है वो हमारी ज़िंदगी में उतरता है, हम तक़वियत हासिल करते हैं और अपने आप को खाली करते हैं। जब खुदा का रूह उतरता है तो वो सब कुछ हमारे अंदर से धकेल के निकाल देता है। हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम को पढ़े बगैर इबादत तो हो नहीं सकती। यशायाह की किताब के चैप्टर नंबर 6 में से पढ़ेंगे और कोशिश कीजिएगा कि सब लोग जो हैं वो कलाम मुक़द्दस को खोलें, इस रोशनी को अपनी आंखों से देखें। जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांके था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आसमानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और मिस्र लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सूखा हुआ कोयला जो उसने 10 पनाह से मज़दा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कुफारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी, जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। आमीन। सब दुआ करते हैं। खुदावंद कुदूस का आदमत फरवरदिगार रहीम आसमानी बाप, खुदावंद दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद एक और मौका हमें दिया गया, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद हमारी मदद कर खुदावंद, हम अपने आप को खाली करें और खुदावंद यीशु मसीह तेरे रूह को हासिल करें और खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह तेरी हुजूरी में लाकर हलीम और फरोतन बनाए। खुदावंद तेरा खुदा और खुदावंद तेरा खुदा, आज हम आए हैं तो हम खुदावंद कुछ सीखें और जैसे हम आए हैं वैसे ना वापस जाएं, बल्कि जब जाएं तो खुदावंद हमारे दिल जोश से भर जाएं। खुदावंद तुम्हारी मदद और रहनुमाई कर, मेरी मदद कर खुदावंद, मेरी इंसानी ख्याल सोच मेरे अंदर से निकाल और खुदावंद अपनी सोच, अपने ख्याल खुदावंद इस तरह से अपने लोगों तक पहुंचा। और आज की सारी बातचीत हमारे लिए गुफ्तगू, सारी गुफ्तगू जो है फ़ायदेमंद हो। हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ़ करें। मैं खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ, तेरे अजीम और जलाली कादिर यीशु नाम की मांगता हूँ। हाँ, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हर रोज़ हमारी मदद और रहनुमाई करता है और हर रोज़ हमारा भार उठाता है। कोई शख्स किसी का भार नहीं उठा सकता, सिर्फ खुदावंद ही हमारा भार उठाता है, हमारी मदद और रहनुमाई करता है, हमें कलाम जैसी नेमत बख्शता है। ये इतनी बड़ी नेमत है जिसका हम शुमार नहीं कर सकते। नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है कि खुदा ने अपने कलाम को आशिकारा किया
और दुनिया के लोग इस वक्त तारीकी में हैं और अंधेरे में हैं और बुनियादी चीज़ों का भी उनको पता नहीं, बुनियादी सच्चाइयाँ नहीं समझते। लेकिन खुदावंद ने हम सब को जो है वो अपने कलाम की रोशनी बख्शी है और अब इस कलाम की रोशनी को लेकर हमने उन लोगों तक पहुंचना है जो अभी तक अंधेरे में हैं और जो लास्ट सोल्स हैं ना, लास्ट सोल्स जो खोए हुए लोग हैं, जो खुदा से दूर हैं, उन तक अपनी खिदमात को लेकर जाना है, इस रोशनी को लेकर जाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई करेगा। और ऐसा होना चाहिए कि हम अपने बहन भाइयों में, अपने ख़ानदानों में, अपने हल्का अहबाब में, जहाँ तक हमारी रसाई है, हम खुदा के कलाम को लेकर जाएं और कोशिश ये किया करें कि जब हम बैठें किसी जगह पर तो कलाम की बातें किया करें। हमारा मौजू जो है वो खुदा का कलाम हो और कलाम के बेशुमार मौज़ूआत हैं जिनके बारे में बातचीत होनी चाहिए, तबादला ख्याल होना चाहिए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब हम बैठे खुदा के कलाम की बातें करें, क्योंकि जब हम इधर उधर की बातें करेंगे तो और जिस किस्म की बातें होंगी ना, जिस किस्म के का माहौल होगा, उस किस्म की अरवा जो है वो इंसान को अपने घेरे में ले लेती हैं। जिस किस्म की गुफ्तगू चलती है, अगर हम रूहानी बातचीत करेंगे तो खुदा का रूह आता है, और अगर जिस्मानी कार्नल माइंड इंसान जो है वह बैठ कर दुनियावी बातें करेंगे और इधर उधर की बातें करेंगे तो जो शैतानी अरवा है ना, उनको मौका मिल जाता है और शैतानी अरवा जो है उनको घेर लेती हैं, उनको अपने कब्ज़े में, अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो। तो ये सारा कुछ जो है ये हमें खुदावंद के कलाम की रोशनी से पता चलता है। इस रोशनी तक हम पहुंच चुके हैं। इतनी हकमत खुदावंद ने हमें दी है कि हमारी गुफ्तगू जो है ना वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि जो है हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर खुदावंद का रूह जो है वो तासीर कर सके, खुदावंद का रूह जो है वो चलता फिरता हुआ नज़र आए। तो जीजो, आज हमारा टॉपिक जो है वो है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है भाई? असरो रसूख, असरो रसूख, इन्फ्लुएंस। तो ये जो है ये हमारे पास ब्रदर ब्रैनन की किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है और कोशिश करनी चाहिए कि इन किताबों को हम पढ़ते रहें। और जब हम इनको पढ़ते रहेंगे तो हमारा ध्यान जो है खुदा के कलाम की तरफ रहेगा, क्योंकि जिस माहौल में हम रहेंगे ना वो तस्वीर हम पर होगी। अगर किताबों को पढ़ते रहें, अब जैसे कि बहुत से खुदा के लोग हैं जो कहते हैं कि मैं मोरों की किताबों को पढ़ते ही रहता हूँ। बहुत से खुदा के लोग हैं कहते हैं मैं बाइबल को पढ़ता रहता हूँ, शुरू से आखिर तक पढ़ता हूँ फिर शुरू कर देता हूँ। और बहुत से लोग जो हैं वो खुदा के कलाम की जो बाकी किताबें हैं, बुक्स हैं, जितनी भी उनको मिलती हैं वो पढ़ते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, बहुत से टॉपिक्स पर स्टडी करते रहते हैं। यानी अपने आप को खुदा के साथ अटैच रखते हैं, खुदा की ज़ूरी में रखते हैं। तो वो ही इंसान जो है वो खुदा तक रसाई कर सकता है, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है ना, मसीहत ये नहीं है कि हफ्ते में एक दफ़ा हम चर्च में आएँ और फिर चले जाएं। मसीहत ये है कि जैसे के बारे में है कि ऑल द डे एंड एवरी डे, हर वक्त और पूरी ज़िंदगी में
जो है वो हमारा ध्यान ख्याल जो है खुदा की तरफ रहे, खुदा की बातें करते रहें। कोशिश ये करें कि कोई ऐसी सोच ख्याल ना हो जो हमें खुदा की दूरी से दूर ले जाए। तो ये इन्फ्लुएंस जो है एक बहुत गहरा टॉपिक है। खुदावंद का ख्याल करें तो हम इसके बारे में कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसके बारे में गौर व फिक्र किया जाए, और आप अपनी जो है खुद से सेल्फ स्टडी भी करें इसके बारे में। आप मज़ीद भी जो है ना कलाम को सीख सकेंगे। किताब को पढ़ें, किताब पढ़ने से ज़िंदगी है, और जब हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो जो है वो वक्त की रोशनी हमें नहीं मिलती है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो है एक ताज़गी मिलती है और हमें खुदा की हज़ूरी में जाने का मौका मिलता है। तो अज़ीज़ों, ये जो है ना यहाँ से इस किताब में अगर शुरू में देखें तो शुरू में ये लिखा है कि जो कुछ भी हम करते हैं, यानी हम टॉकिंग करते हैं, जो कुछ हम गुफ्तगू करते हैं, जो जिस तरह से कि हम ज़िंदगी जीते हैं, जिस किस्म का हमारा करैक्टर, हमारा किरदार होता है, वो जो है हम बच्चों की तरफ मुंतकिल करते हैं। यानी जो अगर बच्चों के सामने हम जिस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, अगर मुखालफत की बातें करेंगे, झगड़े की बातें करेंगे, हसद की बातें करेंगे, नफ़रत की बातें, तो वो बच्चों पर असरात होते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है भाई? असर और रसूख। क्या मतलब है? हाँ, जिस किस्म का माहौल हमारे घर में होगा ना, तो उसी किस्म की जो है ना हमें आगे उसके जो है फल मिलेंगे। और ये अक्सर सवाल जो है ना किया जाता है, इसके बारे में बहुत सी बातें होती है। पूरी ज़िंदगी इंसान खुदा के घर आता रहता है, खुदावंद की इबादत करता है, परस्तिश करता है, हमदो सिताइश करता है, कोई इतवार मिस नहीं करता, और जहाँ तक हो सके वो बच्चे भी इबादत पे आते हैं। लेकिन बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे ख़राब हो जाते हैं। बच्चों के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो ओबीडिएंट नहीं होते, खुदा परस्ती उनके अंदर नहीं आती, और कोई हलीमी और कोई मोहब्बत नज़र नहीं आती। और ऐसे जैसे कि वो ऐसे कि आर्जी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर वो यानी जश्न में आते हैं, फिर चले जाते हैं, और कोई मोहब्बत उनके अंदर नज़र नहीं आती। तो इसका क्या मतलब, इसका क्या होता है कि जो है ना उन पर वो असरात हैं कि जो उनके घरों में बातचीत होती है। तो ये बहुत ही जो है ना इसके अंदर गहराई है। ये वक्ती तौर पे जो है ना ये बात हो सकता है अभी इसको समझने में कुछ टाइम लगे, यानी जब जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बात क्लियर होगी कि जैसा हम माहौल, जिस माहौल में रहेंगे उस माहौल के असरात हम पर होते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों के सामने कोई ऐसी बात ना करें, ख़ास तौर पे जो है मुखालफत या जो खिलाफ बातें होती हैं, नफ़रत की बातें होती हैं, झगड़े की बातें होती हैं, इस किस्म की कोई ऐसी बात ना हो ताकि उन पर असरात मरतब ना हो। तो अगर खुदा के खादमों के ख़िलाफ़ बातें करेंगे तो वो भी बड़े गलत असरात मरतब होते हैं, और उसकी तस्वीर फिर जो है ना वो बच्चों पर नहीं रहती। ये है असर और रसूख, इन्फ्लुएंस, कि हम हम जो है ना जिस किस्म की ज़िंदगी गुजारेंगे वो असरात हम बच्चों पर छोड़ेंगे। तो ये नहीं हो सकता है कि जी हम ये कहें जी खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और इसके बड़े नुकसानात हैं। आगे चल कर हमें पता चल जाएगा कि ये आज की जो है खुदा कलाम हमने देखा है, इसके अगर पहले चैप्टर को, ये पहली आयत को हम देखें ना, ये चैप्टर नंबर 6 की पहली वर्ष को अगर देखें, देखिए कि जिस साल में उजिया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा।
और उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। तो लिखा है कि जिस साल में उजिया बादशाह ने वफ़ात पाई। तो ये कलाम जो है बहुत दफ़ा पेश किया जा चुका है और यकीनन आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे कि ये उजिया बादशाह कौन था और जिस साल में उजिया बादशाह ने वफ़ात पाई। मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर हो गई। तो अब देखें, इसका भी उजिया बादशाह का जो है ना, ये इन्फ्लुएंस था किस पर भाई? यशायाह नबी पर। यशायाह नबी और उजिया बादशाह जो है ये इकट्ठे जो है इन्होंने वक्त गुजारा है। यानी जैसे ये जवानी के वक्त में ये साथ साथ थे और जब यशायाह नबी ने देखा कि उजिया बादशाह जो है ना इसकी बड़ी शान शौकत है और ये वो बादशाह था कि जिसके बारे में कलाम हमें बताता है, ब्रदर ब्रैनम हम जिक्र करते हैं कि ये सुलेमान के बाद दूसरे नंबर पर था शान शौकत के लिहाज से। और ये बहुत बड़ा अच्छा इंसान था, बहुत ईमानदार बंदा था और ये खुदापरस्त था और इसके माँ बाप भी ईमानदार थे। इसकी वालदा जो है वो दुख्तरे यरूशलेम थी और वालिद जो है वो बादशाह था और वो भी ईमानदार था। और ये जो ना माँ बाप ईमानदार थे, इस वजह से ये भी जो है ये ईमानदार बादशाह बना। ठीक है, ये है ना दुनियादारी की बातों को कुछ नहीं समझता था, ये खुदा की बातों का ख्याल करता था। आइए ज़रा इसके बारे में थोड़ा पढ़ के देखते हैं ताकि जो लोग इससे नावाकिफ़ है ना, वो बच्चे न्यू कमर जो हैं वो भी इन चीज़ों से ज़रा अच्छे तौर पे रहें, समझ जाएँ, वाकिफ़ हो जाएँ। ये दूसरी तवारीख उसके 26वां बाब, दूसरी तवारीख 26वां बाब। सब लोग निकाल लें तो फिर पढ़ते हैं जी। तब यहूदा के सब लोगों ने उजिया को जो 16 वर्ष का था लेकर उसे उसके बाप इमसिया की जगह बादशाह बनाया। उसने बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद एलूद को तमीर किया। इसके काम देखें ज़रा। उसे फिर यहूदा में शामिल कर दिया। उजिया 16 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 52 वर्ष सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यकुलिया था जो यरूशलेम की थी। उसने वही जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है ठीक उसी के मुताबिक किया जो उसके बाप इमसिया ने किया था। वो जकरिया के दिनों में जो खुदा की रोयतों में माहिर था खुदा का तालब रहा और जब तक वो खुदावंद का तालब रहा खुदा ने उसको कामयाब रखा। और वो निकला और फ़लस्तीनियों से लड़ा और जात की दीवार को और यबना की दीवार को और अशदूद की दीवार को ढा दिया और अशदूद के मुल्क में और फ़लस्तीनियों के दरमियान शहर तामीर किए। और खुदा ने फ़लस्तीनियों जो जूर बाल के रहने वाले अरबों और मौनियों के मुकाबला में उसकी मदद की और अम्मोनी उजिया को नजराने देने लगे और उसका नाम मिस्र की सरहद तक फैल गया क्योंकि वह नहायत ज़ोरावर हो गया था। और उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और वादी के फाटक और दीवार के मोड़ पर बुर्ज बनवाए और उनको महकम किया। उसने बियाबान में बुर्ज बनवाए और बहुत से हौज़ खुदवाए क्योंकि नशीब की ज़मीन में भी और मैदान में
उसके बहुत छुपाए थे, और पहाड़ों और जरखेज़ खेतों में उसके किसान और तख्तानों के मालिक थे, क्योंकि वो काश्तकारी उसे बहुत पसंद थी। इसके सिवा उजिया के पास जंगी मर्दों का लश्कर था, जो याइल, मुंशी और मैसिया नाज़म के शुमार के मुताबिक गोल गोल होकर बादशाह के एक सरदार हनानिया के मातहत लड़ाई पर जाता था, और अबाई ख़ानदानों के सरदारों यानी ज़बरदस्त सुरमाओं का कुल शुमार 2600 था, और उसके मतहत 3,7,500 का ज़बरदस्त लश्कर था, जो दुश्मन के मुकाबले में बादशाह की मदद करने को बड़े ज़ोर से लड़ता था। और उजिया ने उनके लिए यानी सारे लश्कर के लिए डालें और बर्छे और खुद और बख्तर और कमाने और फलाखन के लिए पत्थर तैयार किए, और उसने यरूशलेम में हुनरमंद लोगों की ईजाद की हुई किले बनवाईं, ताकि वो तीर चलाने और बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए बुर्जों और फसीलों पर हों। तो उसका नाम दूर तक फैल गया, क्योंकि उसकी मदद ऐसी अजीब तरह से हुई कि वो ज़ोर आवर हो गया। इसका तो ज़ोर आवर हो गया था, इसकी शान शौकत थी, ईमानदार बहुत ज़्यादा था, बड़े बड़े काम किए, और मिस्र तक इसने जो है ये सारा ये फ़तह कर लिया था, मिस्र तक भी अपने कंट्रोल में कर लिया सारा। बहुत मतलब ये है कि खुदा ने इसको बहुत ज़ोर दिया, शान शौकत, सल्तनत। और कलाम में लिखा गया है कि ऐसी मदद अजीब तरह से हुई कि वो ज़ोर आवर हो गया। ठीक है ना, ये सारा कुछ खुदा की तरफ से हुआ था। खुदा ने उसको ज़ोर दिया, खुदा ने उसकी मदद और रहनुमाई की, और उसे जो है वो फ़तह हासिल हुई, शान शौकत। और ये सब कुछ जो है ये जो है ना यशाया नबी देख रहा था, और यशाया नबी ने जब देखा कि एक बादशाह जो है इसका तो ज़ोर आवर है, इसका तो शान शौकत है, तो वो बादशाह ही को सब कुछ समझने लगा। ठीक है ना, जब इसकी इस डिटेल को आगे तक आप पढ़ते जाएंगे तो सारी बातें बीच में आ जाएंगी। तो वो इसलिए जो है ना ये यशाया पर जो है ना इसका इन्फ्लुएंस था, इसका असर रसूख था यशाया नबी पर, कि वो कहता था कि बस ये जो है ना बादशाह ये ही है। वो मतलब खुदा के बारे में भी इतना वो नहीं, मतलब उसके जो है ना सोच ख्याल ध्यान जो थाट्स जो है ना खुदा के बारे में भी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। वो इसी को सब कुछ समझता था, इस कदर इसकी शान शौकत उसकी कि वो मुतासर हो गया। और अब देखें कि आज भी देखें कि जिस इंसान की शान शौकत ज़्यादा हो जाती है ना, जिसे बहुत ज़्यादा इल्म मिल जाता है, रुतबा मिल जाता है, ओहदेदारी मिल जाती है, तो वो बंदा जो है वो आपस से बाहर हो जाता है। और वो फिर ऐसा भी होता है कि वो समझता है जी मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ, मेरे जैसा कोई कलाम नहीं समझता, मेरा जनाब मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा है, अपनी बात को फाइनल समझता है। तो ये चीज़ें आज भी हमें नज़र आती हैं कि जब खुदा किसी को समझ देता है, अकल देता है, दनाई शोहरत देता है और हिकमत, और ये जैसे उजिया बादशाह को जो है बड़ी दनाई और हिकमत मिली, वो सी फतवात की इसने इसके बारे में। लेकिन आगे ज़रा देखिए 16वीं आयत, लेकिन जब वो ज़ोर आवर हो गया, सब लोग देख रहे हैं जी, लेकिन जब वो ज़ोर आवर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो ख़राब हो गया, और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बानगाह पर बखूर जलाए। तब अज़रिया काहन उसके पीछे पीछे गया, और उसके साथ खुदावंद के 80 काहन और थे जो बहादुर आदमी थे, और उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ऐ उजिया खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं, बल्कि काहनों यानी हारून के बेटों का काम है, जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो मकदस से बाहर जा, क्योंकि तूने ख़ता की है
और खुदा की तरफ से ये तेरी इज़्ज़त का बायस ना होगा। तब उजिया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था, और जब वो कायनों पर झुंझला रहा था तो कायनों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। और सरदार काहन अजरिया और सब कायनों ने उस पर नज़र की और क्या देखा कि उसकी पेशानी पर कोड़ निकला है। सो उन्होंने उसे जल्द वहाँ से निकाला, बल्कि उसने खुद भी बाहर जाने में जल्दी की, क्योंकि खुदावंद की मार उस पर पड़ी थी। चुनाचा उजिया बादशाह अपने मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ी होने के वजह से एक अलग घर में रहता था, क्योंकि वो खुदावंद के घर से काट डाला गया था। और उसका बेटा युताम बादशाह के घर का मुख्तार था और मुल्क के लोगों का इंसाफ करता था। और उजिया के बाकी काम शुरू से आखिर तक आमोस के बेटे यशायाह नबी ने लिखे। ठीक है जी। आमोस जो है ना, आमोस नबी ने इसकी सारी शान शौकत भी देखी। इसकी जो है ना ये इतना कि खुदा की हजूरी में ये बहुत आगे था, बहुत ईमानदार था। इसके माँ बाप ईमानदार थे। और देखो उसके बारे में लिखा है कि माँ बाप उसके अच्छे थे, ईमानदार थे, खुदा परस्त थे, खुदा की बातें करते थे। और यहाँ बहुत अल्फाज रहा है कि ये और वो ज़करिया के दिनों में जो खुदा की रोयतों में माहिर था, खुदा का तालब रहा, और जब तक वो खुदावंद का तालब रहा खुदा ने उसको कामयाब किया। ठीक है ना। यानी कि देखते हैं कि जब हम यानी कि किसी जिस चीज़ की तरफ हमारा रुझान होता है, जिस माहौल में रहते हैं, वही असरात हम पर मरतब हो जाते हैं। तो ये वालदैन जो थे वो अच्छे थे, वो वालदा दुख्तरे यूशलम और खुदा परस्त वालिद जो हैं वो भी अच्छे। तो बच्चा जो है वो भी घर को देख कर जो है वो बहुत अच्छा हो गया, ईमानदार बन गया, एक वेरी गुड बिलीवर था। और खुदा ने उसको इस कदर बरकत दी कि इसके बारे में जो है कलाम खुदा में लिखा है कि इसकी शान शौकत जो है वो बहुत ज़्यादा थी, और ये बहुत ज़ोर आवर था। और इसने बहुत से शहर तामीर किए, और खुदा ने उसकी मदद की, और अरबों और माउनियों के मुकाबले में उसकी मदद की। और अमूनी उजिया को नजराने देने लगे। उसका नाम मिस्र की सरहद तक फैल गया, क्योंकि वो नहायत ज़ोर आवर हो गया था। तो ये जो कलाम में बात लिखी गई है ना कि ये ज़ोर आवर हो गया था, तो इन चीज़ों को देख के जो है इसके इन्फ्लुएंस जो है, इसके असर व रसूख के अंदर जो है यशायाह नबी आ गया। तो यशायाह नबी ने जब इसको देखा कि बाद में ये जो है ये ज़ोर आवर तो है, और इसका इस दिल इस कदर फूल गया है कि वो ख़राब हो गया, और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। और जब वो इस कदर वो तकबर में आ गया था कि वो जो है किसी को कुछ समझते नहीं था। असल मेरी आवाज़ आ रही है कि वो किसी को कुछ समझते नहीं था। देखो कायनों को कुछ नहीं समझता, और वो काम करने लगा है जो उसका नहीं है। और वो जाता है, और कायनों को भी जो है कुछ कहता है जी मैं बखूर दिला, कायन का काम मैं करूँगा। तो फिर क्या हुआ कि जब इस कदर ये आगे चला गया, इस कदर तकब्बर इसके अंदर आ गया, तो फिर खुदा ने इसे गिरा दिया था। और ये ऐसा गिरा कि फिर इसके बाद उठ नहीं सका। ठीक है ना। इसके जो है माथे पर जो है वो कोड़ फूट निकला था, और फिर कायनों ने इसको पकड़ के बाहर निकाल दिया कि ये तेरा काम नहीं है। तो इसी तरह जो है बाज़ दफ़ा ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी हो जाता है कि आज जो है ना मैसेज के लोग जो हैं वो बड़े बड़े मुकाशफात समझते हैं, बड़ी गहराई तक जो है उनको कलाम का पता है। और उनको जब ज़्यादा कलाम का पता चल जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वाक़फ़ियत तो जब होती है ना, इल्म का ज़्यादा होना जो है वो भी बहुत ख़तरे का बायस हो जाता है। एक कलाम में आयत लिखी है, ज़रा मैं देखता हूँ ये वायस की किताब निकालें ज़रा, पहला बाब।
बड़े गौर थे जी, सब ध्यान से जरा। 17वीं आयत है, पहला बाब। लेकिन जब मैंने हिकमत के जानने और हमाकत और जहालत के समझने पर दिल लगाया तो मालूम किया कि ये भी हवा की चरान है, क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की दुख की फरमानी है। इल्म में तरक्की क्या है भाई? और बहुत इल्म जो है, बहुत हिकमत में बहुत गम है, बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की दुख की फरमानी है। तो यही जो हम देखते हैं कि इसके साथ भी ये कि ये बहुत आगे चला गया, खुदा ने इससे बहुत सर बुलंद किया और हिकमत और दनाई और ये ईमानदारी में, कलाम को समझने में, खुदा की हुजूरी में बहुत आगे चला गया था। तो फिर ऐसे ये इस हद तक चला गया कि फिर इसने जो है किसी को कुछ ना समझा। लेकिन जब वो ज़ोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो ख़राब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बान गाह पर बखूर जलाए। तब अज़रया कैन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावंद के 80 कैन और थे जो बहादुर आदमी थे, और उन्होंने उज़िया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ए उज़िया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं, बल्कि कैनों यानी हारून के बेटों का काम है जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सब मकदस से बाहर जा, क्योंकि तूने ख़ता की है और खुदा की तरफ से ये तेरी इज़्ज़त का बायस ना होगा। लेकिन लिखा है कि तब उज़िया गुस्से हुआ और खुशबू जलाने के लिए बखूर दान अपने हाथ में लिए हुए था, और जब वो कानों पर झुंझला रहा था तो कानों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर बखूर की कुर्बान गाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। अब बात बजाय से ये बात को मान ले कि क्या कहता है, ये गुस्से होता है। क्यों गुस्से होता है भाई? क्यों गुस्से होता है? कहते हैं यार मैं इतना ज़ोर आवर और मेरी शान शौकत है, मेरे मुकाबले का कोई बंदा नहीं है, मेरी समझ और दनाई, मेरी थाट्स इतनी ज़्यादा हैं और अपनी बात से वो हटता नहीं है। ऐसे हो है ना, अपनी बात से हटता नहीं, बल्कि कहते मैं तो बखूर जलाऊँगा, मैं यानी जो कुछ मुझे को कहते मैं नहीं मानता। तो ये भाई ईमानदार इस हद तक जा सकता है, आगे ईमानदार भी जा सकता है, क्योंकि इल्म की फरावानी जो है ना वो दुख का बायस है। बहुत ज़्यादा हिकमत जो है वो गम है, बहुत ज़्यादा समझना जो है आज ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है ना, जितना हम जानते हैं, जितना हम समझते हैं, उतना ही हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि जितना हम खुदा की हजूरी में जाएं उतना हम क्या करें भाई, अपने आप को हलीम करते जाएं। ठीक है, उतनी हमारी, और ये जो है ये जो इन्फ्लुएंस यानी बताया गया ना कि असर और रसूख, ये हमारे घर के माहौल के, हमारे हल्का अहबाब के, जहाँ जहाँ पर हम गुफ्तगू करते हैं, औरतें बैठी हैं तो वो कभी आपने कभी देखा है कि किसी जगह को औरतें बैठी हों तो वो खुदा के कलाम की बातें करती हों, वो पूरी जनाब मालूमात आगे पीछे सब पहुँचा देती हैं, ये क्या क्या हो रहा है, किस किस जगह पे क्या क्या हो रहा है। तो उसके क्या होता है, उसके असरात बड़े ख़राब होते हैं। ठीक है ना, इस मर्द जो हैं वो भी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। इसके बारे में ज़रा देखते हैं एबार की किताब भाई, एबार की किताब 19वां बाब, चैप्टर 19 जी भाई जी, ज़रा पढ़ो जी भाई जी, जमशेद साहब। 16वीं 17वीं 18वीं बहुत गौर तलब बातें हैं भाई, इधर आ रही है ना, शाबाश, गुड। तो अपनी कौम में इधर उधर लुचरापन ना करके जनाब
ना अपने हमसाया का खून करने पर आमादा होना। मैं खुदावंद हूँ, तो अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ न रखना और अपने हमसाया को जरूर डांटते भी रहना, ताकि उसके सबब से तेरे सर गुनाह ना लगे। तो इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी माने मोहब्बत करना। बल्कि हम अपने हमसाया से अपनी मानद, खुदावंद ने ये कहा था ना कि ये दो हुक्म जो है ना ये सब हुक्मों पर हावी हैं। एक ये तो खुदावंद अपने खुदा को एक मानना और अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत करना, यानी उसकी खिदमत करना। सर्व द लॉर्ड, खुदावंद की खिदमत करना कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी ताकत, अपनी हिकमत दनाई के साथ। और दूसरा यह था कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत करना। तो ये लिखा है कि तू अपनी कौम 16वीं आयत में इधर उधर लुतरापन ना करते फिरना। इधर लुतरापन के लिए क्या लफ्ज़ आया है जी? तो इसकी अगर आप स्टडी करेंगे ना तो आपको पता जी। हाँ जी, हाँ जी, टेली बेरियर, अच्छा टेल, ओ यस यस, गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, बात यह है कि इसका मतलब होता है कि इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। इसका है ना लुतरापन का मतलब होता है कि यानी जैसे मैंने बोला था ना, ये जैसे जिसे चुगलखोरी कहते हैं कि ऐसी गुफ्त शनीद, ऐसी जहाँ बैठे हैं इधर की बात उठा के उधर ले गए। यानी खुदा के कलाम में इसके बारे में क्या कहा गया है भाई? तू अपने, लिखा है कि तू अपने हमसाया का, तू अपनी कौम में इधर उधर लुतरापन ना करते फिरना। ठीक है जी, लुतरापन ना करते फिरना और ना अपने हमसाया का खून करने पर आमादा होना। मैं खुदावंद हूँ। तो अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ ना रखना, अपने हमसाया को ज़रूर डांटते भी रहना, ताकि उसके सबब से तेरे सर गुनाह ना लगे। तू इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत रखना। मैं खुदावंद हूँ, मैं खुदावंद हूँ। तो इसमें देखो कि ये लुतरापन जो होता है इसको इंसान कुछ भी नहीं समझता। ठीक है ना, ये कहानियाँ जो सुना देते हैं और इस कहानियों के बड़े बुरे असरात भी होते हैं। एक कहानियों के बारे में और बात भी पढ़ लेते हैं तो आप लोग जो है ना इससे ज़रा फ़ायदा हासिल करें कि ये कहानियों के बड़े नुकसानात होते हैं। ठीक है ना, घरानों के घराने जुदा हो जाते हैं। ये जुदाई पैदा करना है और ये खुदा को नापसंद है। और इसके असरात आप देखें कि कहाँ से कहाँ जाते हैं, इन्फ्लुएंस। ठीक है ना, इसके असरात होते हैं, लोग असरात लेते हैं। जब हमारी, अब जो है ना कि कहाँ तक आप कोई बात करेंगे, कहाँ तक आप कंट्रोल करेंगे कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, जब ऐसी बातें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएँगे, तो मतलब ये है कि इससे ख़राबी ज़्यादा होती है। तो हमें ये कोशिश करना है कि यार हमारी वजह से कोई ख़राबी पैदा ना हो। ठीक है ना, हमें हमारी बात की वजह से या हमारी कोई सी गुफ्तगू की वजह से कोई ख़राबी पैदा ना हो। बड़ी बड़ी एहतियात करनी, बड़ा ध्यान। लिखा है कि तू अपनी कौम में इधर उधर लुतरापन ना करते फिरना, हाँ जी, और ना अपने हमसाया का खून करना पर आमादा होना। मैं खुदावंद हूँ। तू अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़, देखो बुग़्ज़ भी जो है ना, ये बुग़्ज़ का मतलब कि दिल ना गंवाना। बुग़्ज़ का मतलब क्या है? हाँ जी, जब हमारे दिल, बाज़ अब ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है, देखा, पूरी कलाम हम गीत गाते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, आखिर में उठ के जनाब मतलब कि गुस्से का इजहार करके, जैसे उज़िया ने गुस्से का इजहार किया, और जनाब कोई ऐसी बात नज़र नहीं होती कि कलाम के असर बंदे पर हुए हैं कि नहीं। होना तो ये चाहिए कि बिल्कुल जो है इंसान अपने आप को जो है वो हलीम और फ़रोतम बना ले। हलीम और फ़रोतम बनाना है, हलीम और फ़रोतम का नहीं कि ये कहना जी जी करते रहना जी,
ये है जी, ये हलीमी होती है, ये नहीं होती है। हलीम और फतह का मतलब है कि अपने आप को खुदावंद के कलाम के सामने झुका देना, अपना सर खुदा के कलाम के सामने झुका देना, यस करना कि ठीक है जी, खुदा का कलाम बहुत बड़ा भाई, मैं पीछे हो जाता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमें खुदा के कलाम को जो है अव्वल दर्जा देना है। तो आगे लिखा है तो इंतकाम न लेना। ये भी होता है बाज़ दफ़ा बंदा इंतकाम ही बन जाता है। वो कहते हैं यार जब तक मैं इसका इंतकाम ना ले लूँगा मुझे जनाब तसल्ली नहीं होगी। ठीक है, तो ये कलाम खुदा में लिखा है कि इंतकाम लेना बंदे का काम नहीं है, इंतकाम लेना खुदावंद का काम है। ठीक है ना। फिर आगे, और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत करना। अब देखो कितनी बातों से मना किया गया है यहाँ। कीना नहीं रखना, बुग़्ज़ नहीं करना है, इंतकाम नहीं लेना है, लुतरापन नहीं करना। आखिर इसके जो है कोई मामलात कुछ ऐसे असरात हैं तो लिखा गया नहीं है। ये वैसे तो नहीं कि कलाम खुदा में शरीयत में कलम बंद कर दिया गया है कि भाई ऐसा नहीं करना है। तो इसके बड़े असरात हैं। न्यू टेस्टामेंट में भी बहुत सी बातें हमें मिलती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, मैं ख़ास तौर पर इस चीज़ पे जोर देने के बड़े गलत असरात होते हैं कि जब हमारी वजह से कोई बात दूसरी जगह जाती है और उसके सियाक़ व सबाक़ को हम नहीं समझते। सियाक़ व सबाक़ का मतलब होता है कि उस माहौल, उस जो है ना उस सारे जो है ना मंजर से ना वाकिफ़ होते हैं, किस रंग में बात हुई है, तो आगे जो है वो जाने की ये बहुत बड़ी शरारत है। और ये क्या होता है कि इससे जो है माहौल ख़राब होता है, गलत असरात मरतब होते हैं, इससे हम गलत इन्फ्लुएंस, और उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है कि उस बंदे के बारे में जो लोगों के जो है ना तासरात बदल जाते हैं। ठीक है ना, उसे काबिल एतमाद नहीं समझा जाता और उस बंदे का पता चल जाता है। ठीक है, ये नहीं होता जो उस बंदे पता भी चल जाता है यार ये किसने शरारत की है, और फिर उसके गलत असरात को क्या हुआ कि इतनी बड़ी ख़राबी पैदा करना। तो इसलिए ये कभी भी कोशिश नहीं करनी कि यार कोई बात किसी जगह सुने और आगे ले जाए। कलाम खुदा में बहुत जगह मना किया गया भाई। ठीक है, हवाई चिड़िया उसे ले उड़ेगी और परदार उसे खोल देगा। हवाई चिड़िया, इस तरह लिखा है कि तो जो है मीका नबी की किताब में भी जो बात लिखी गई है कि जो है ना तो कोशिश करके किसी के साथ पहले तो मैं कि कोई ऐसी बात ही ना करो। और मीका नबी की किताब जरा निकाल लीजिए। जिसने भी निकाल लिया ज़रा पढ़ने में रहनुमाई करेगा। शोर बंद है, ठीक है ना। और फिर तो उसकी मौत को भी जब इसने देखा कि यार ये बंदा तो कोई शय नहीं है, बंदे की कोई हैसियत वैल्यू नहीं है, वैसे ही है ये जो गया है और इसने जनाब किसी को कुछ समझा नहीं है, कायनों को भी कुछ नहीं समझा, खुदा की हैकल में चला है। कहने लगा कि अब तो मैं इस कदर हो गया हूँ, ये अपने आप को इतने यानी कि अपने आप के यानी कि खुद इंसार हो गया, अपने आप पे इतना इसका भरोसा हो गया कि अब तो मैं जनाब ये काम भी कर लूँगा। ठीक है, जहाँ तक मैं सारा कुछ कर सकता हूँ मैं ये भी कर लूँगा। लेकिन ये नहीं पता था कि नहीं यार, खुदा ने हर बंदे को अपना काम दिया हुआ है, किसी दूसरे का काम जो है वो नहीं करना चाहिए। जो काम मुझे दिया गया है मुझे वही करना है। ऐसी बात है ना जी, किसी दूसरे का काम करेंगे तो मसला ख़राब होगा। बाद सब कहते हैं जी ये प्रीचर बड़ा ज़बरदस्त है जी, मैं इसकी नकल कर लूँ। ठीक है, जिस तरह ये बयान करता है मैं भी वैसे कर लूँ, मेरी भी बड़ी मशहूरी हो, मेरी बड़ी, ऐसे हो सकता है जी? नहीं हो सकता है। हर एक को खुदा ने अपनी अपनी हिकमत, अपना जो है ना हिसाब का भी कोई जगह हर बंदे की जो है अपनी वैल्यू है, अपना तोड़ा है उसके पास। किसी के पास एक है, किसी के पास दो हैं, किसी के पाँच हैं। अब ये कहें जी 5 वाले के साथ हम मिल जाएं, या हम कहें जी ये 5 वाला है इसके साथ 2 वाले को मिला के चला दो,
वो चल सकेंगे जी? नहीं चल सकेंगे। 5 के साथ 5 वाला, 2 के साथ 2 वाला, 1 के साथ 1 वाला। तो अब ये यहाँ पर जो है देखना है, जिस साल में उजिया बादशाह ने जब वो वफात पाता है ना, फिर ये हैकल में जाता है, तो फिर खुदा इसको दिखाता है, लेकिन हैकल ममूर हो गई और उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर हो गई और उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। अब इसके बारे में बड़ी डिटेल से ये मैसेज हो चुके हैं। मुझे यकीन याद पड़ता है ब्रदर खुरम साहब, आशिर साहब ने और दूसरे जो प्रीचर हैं उन्होंने भी बात की है बड़ी डिटेल से। तो ये क्योंकि खुदा का कलाम है, इसको जितनी दफ़ा हम पढ़ेंगे, जितनी डिटेल में जाएंगे, ये डिटेल बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होती है। हर रोज़ खुदा का कलाम ताज़ा होता है। अच्छा, ये देखते हैं भाई, खुदा जो है बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठा है, ठीक है। फिर ये जो है खुदा फिर अपने बंदे को ये बताता है, समझाता है कि भाई तेरी गलतफहमी, तो जो है इंसानों पर दिल लगा के बैठा है, इंसानों की तरफ ख्याल करता है, सोचता है इंसान है। नहीं, खुदा की बुलंदी को देख, तू खुदा की ज़ूरी को देख। और तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर हो, ठीक है। और उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था, ठीक है जी। एक तो ये ना फरिश्तगान, एंजल्स हैं और ये सराफीम हैं, ये जो है इनकी हैसियत ज़रा बड़ी है, उनसे आगे है। फिर चेरबम्स होते हैं, चेरबम्स को क्या कहते हैं भाई? क्रूबी फरिश्ता, ये फरिश्ते हैं, अपने आप काम है। ये फरिश्तगान जो है ये गार्डियन एंजल्स हैं, जो खुदा की जो हैकल है उसके इर्द गिर्द रहते हैं, खुदा की हजूरी में लोगों को लाते भी हैं और उनको रोकते भी हैं, ये हमने देखा है। सराफीम का काम क्या है भाई? ये खुदा की हजूरी में बखूर जलाते हैं। क्या काम है जी? ये बखूर जलाने का काम है। ये आप इसको बुक पढ़ेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका जो है ना ये इसकी मालूमात मिलेंगी कि यार इस कदर ये मतलब गहरी बातें हैं। बखूर जलाते हैं यानी लोगों के गुनाहों की कुर्बानियाँ खुदा की हजूरी में लेके जाते हैं। और ये जो है ना 2 इनके पर कितने हैं भाई? 6 पर हैं टोटल। 2 से वो अपने मुंह को ढांपते हैं, 2 से पाँव को और 2 से, हाँ देखो मुंह ढांपने का क्या मतलब है जी? कि खुदा की हजूरी इस कदर मुकद्दस और इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल, इतना एहतराम किया जाए कि ये अपना मुंह ढांप के रखते हैं खुदा की हजूरी में। लेकिन आज हमारे लोग जो है खुदा की हजूरी में आकर जो है वो उस एहतराम को नहीं समझते हैं। फरिश्ते जब खुदा की हजूरी में जाते हैं तो बड़ा एहतराम करते हैं और अपने परों से अपना मुंह ढांप लेते हैं कि वो जो है कि खुदा की हजूरी को जो है वो मतलब ये है कि देखने उनके बस की बात ही नहीं है। और खुदा की हजूरी जो है इस कदर एहतराम है क्योंकि वहाँ पर जलाल है, खुदा की कुदरत है। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर खुदा की हजूरी में आते हैं ना तो इसका कोई इतना एहतराम नहीं किया जाता। अगर हम गुस्से में हैं तो गुस्से में बैठे हैं, अगर तकब्बर में है तो तकब्बर में बैठे हैं। बाज़ दफ़ा जो है इधर बैठ के दुनियादारी बातें करती हैं, ख़वातीन है तो वो हो सकता है आपस में बातें करती हों, ठीक है, तबादला ख्याल हो। और खुदा की हजूरी में बैठ कर भी इधर उधर की बातें, जब खुदा की हजूरी में आए तो इधर उधर की बातें तो नहीं करनी ना, इधर तो खुदा के कलाम की बातें करनी है। तो ये खुदा के एहतराम। फिर ये है ना, ये 2 से अपना मुंह ढांपे थे और 2 से पाँव ढांपने से क्या मराद है भाई? 2 परों से अपने पाँव को ढांपे हुए हैं। ये ब्रदर कहते हैं कि ये हलीमी को ज़ाहिर करता है।
हलीमे को ज़ाहिर करता है, जैसे कि हमें बहुत सी किताब मुक़द्दस में मिसालें मिलती हैं ना कि मूसा जो है क्योंकि एक बहुत बड़ा आलम था, PhD लेवल का बंदा था, मिस्र की अलूम से 40 साल तक वो तालीम हासिल करता रहा और इस लिहाज से वो बहुत ऊपर अपने आप को समझता था। वो समझता था कि मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने ज़ोर से छुड़ा लूँगा, ठीक है ना, ये सारा कुछ आप समझते हैं। तो क्या हुआ कि जब ये खुदा इसे जो है ना वो पिलर ऑफ फायर जो है वो जो है ना झाड़ी में मिलता है, तो झाड़ी जलती है, ये करीब जाता है तो इसे क्या आवाज़ आती है कि है मूसा तो अपने पाँव से जूती, हाँ क्योंकि जिस जगह तो खड़ा है, और जब इसने अपने पाँव से जूती उतारी उस वक़्त ये इस कदर हलीम हो गया कि दुनिया में लिखा है कि मूसा से ज़्यादा कोई हलीम आदमी नहीं था, ठीक है। वो मतलब क्या है कि जब ये खुदा की हजूरी में जब होते हैं तो ये अपने आप को इस कदर हलीम बना देते हैं। अच्छा तो क्या हम अपने आप को हलीम बनाते हैं? एक क्वेश्चन है, हम अपने आप को हलीम बनाते हैं? बनाना चाहिए, हालेलुया, हमें बनाना चाहिए। देखो खुदा के लोग जो जिसको भी आप देखेंगे जो भी खुदा की हजूरी में समझा, जब यशायाह खुदा की हजूरी में आया तो उसने अपने आप को हलीम बना दिया। फरिश्तगान जो है खुदा की हजूरी में अपने आप को हलीम बनाते हैं और 2 परों से ये अपना काम करते हैं, ठीक है जी। ये थोड़ी थोड़ी डिटेल है क्योंकि मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। आगे लिखा है कि और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा कदूस 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 रब्बुल फ़वाज है। अब इसे अच्छा दुनियादार लोग जो हैं मतलब डिनोमिनेशनल पीपल इसको क्या समझते हैं जी? कदूस कदूस कदूस। अब देखोगे कि है कोई ऐसी बात कि 3 दफ़ा क्या गई है, 3 शख्सियतें हैं वहाँ पर, कदूस 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 ऐसी। लेकिन ये रोशनी आप लोगों को मिली है कि इसका मतलब ये नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जी। कदूस कदूस कि खुदा कदूस है, 3 खुदा नहीं है। आगे सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आँखों ने बादशाह रब्बुल फ़वाज को देखा। अब ये कहता है कि अब मुझ पर अफसोस कि मैं आज तक इस गलतफहमी में चला कि ये बादशाह जो है, दुनियावी बादशाह जो है, ये बहुत कुछ है, लेकिन मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फ़वाज को देखा है कि असली बादशाह कौन है। हालेलुया, कि बादशाह कौन है। और फिर कहता है कि मुझ पर अफसोस, कि ये क्या बात है कि ये एक इकरार है। तो आज ये भी एक डिफ़िकल्टी है, जब बंदा बहुत समझ जाता है वो इकरार भी नहीं करता है। क्या ख्याल है, कभी ऐसा इतनी सी बात बंदा किसी के सामने कहता है जी मेरे से गलती हो गई है जी, मैं गलत हूँ जी, नहीं वो अपनी जगह पे कायम रहता है, कहता नहीं ठीक है जी मैं तो हक पर हूँ जी, मैं क्यों वैसे बात करूँ। कितने लोगों ने कहा जी भाई जी सुलह कर लो, बातचीत जो है ना आपस में जो है ये मामला दुरुस्त कर लो। कहना नहीं भाई जी ठीक है सुलह साड़ी जी, साढ़ा केड़ा कोई मतलब कोई ऐसा मसले मसाइल नहीं है, प्रॉब्लम ने, बस ठीक है सुलह तो मैं जो है ना मैं ऐसे नहीं मैं झुकाव पैदा नहीं कर सकता। लेकिन इसने जब तक यशायाह नबी ने झुकाव अपने अंदर नहीं लेके आया, ये इस बात को माना नहीं है, इस पर खुदा की हजूरी नज़र नहीं हुई है। तब मैंने बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फ़वाज को देखा है। ये सारा इसका इकरार है, वो मानता है मैं नजस लब लोगों में आज 2 मिनट के लिए अगर हम सोचें जी मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिए, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हम नजस लब लोगों में नजस लब लोगों में बसते हैं? नजस लब लोग मतलब कि जेड़े हर वक्त जिन्हें को अच्छी गल कोई नहीं,
अच्छे ख्यालात नहीं हैं, तमीरी सोच नहीं है, ठीक है। इधर उधर की मतलब जो है ना वो ऐसी दूरी की बातें, जुदाई की बातें, वो निजी सलाब है या वो क्या है फिर वो, ठीक है। हमें भी ये कहने की खुदा तो मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई कर, क्योंकि जब कि उसने खुदा की हुजूरी को देख लिया, जब हम खुदा की हुजूरी को देख लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि मैं निजी सलाब लोगों में बसता हूँ। मेरी रफ़ाक़त शराकत कैसे लोगों के साथ है, मेरी रफ़ाक़त शराकत कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए, ठीक है। मुझे किस किस्म की बात करनी चाहिए। ये यशायाह नबी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, ये सब कुछ जानता है, जो समझता है, तो उसके बाद ये कहता है कि मुझ पर अफसोस। आज हमें भी ये कहने की ज़रूरत है कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फ़ाज़ को देखा है। तो ये नजस लब भी होते हैं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि हमारी जो है ना हमारी ज़ुबान से कोई ऐसे बात ना, अल्फाज ना लिखे, जैसे दाऊद कहता है ना कि मेरे लब हमेशा खुदावंद की सिताइश करते रहें, अच्छी अच्छी बातें निकलें, जो है ना वो बनाने वाली बातें हों, बिगाड़ने वाली बातें ना हों। किसी जगह भी कोई कोशिश करे कि ऐसा ना हो, जब ऐसा होगा ये खुदा की तरफ से नहीं है। फिर उस वक्त लिखा है, उस वक्त सराफीम में से एक कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफ़ारा हो गया। तो ये जो आग से सुलगा हुआ कोयला जो है ना, ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि आज अगर हमें ज़रूरत है तो हमें कौन सी आग की ज़रूरत है। हालेलुया, हाँ जी, कौन सी आग की ज़रूरत है? रूह कुद्दस की आग, रूह कुद्दस की आग। तो तुम्हें आग से लिखा हुआ है ना, और जब ये रूह कुद्दस की आग आएगी तो फिर वो सारा कुछ जला देगी जो हमें दूर ले जा रहा है, ठीक है ना। तो लिखा है कि मुझ पर अफसोस, मैं तो निजी से लब लोगों में बसता हूँ, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। तो ऐसी सोच अगर हमारे अंदर आ जाए तो ये बहुत बड़ी खुदा की बरकत और नेमत है कि यार ये जो कुछ जिस तरफ मैं जा रहा हूँ ये तो बर्बादी है, ठीक है ना। ये सारी कुछ जो है दुनियादारी जो है ये बर्बादी है। तो यशायाह नबी ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा। ब्रदर किताब के शुरू में कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मैसेज है, अगर इसको हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए बरकत ही बरकत होगी, और अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर हमारे लिए जो है मामलात ही मामलात होंगे। अब यशायाह नबी ने अपने आप को जो है झुकाया है, ये खुदा की, जब इसने खुदा की ज़रूरी को देख लिया तो अपने आप को झुका दिया, ठीक है ना। खुदा की ज़रूरी में झुक गया कि खुदा मेरी मदद कर। फिर खुदा की तरफ से ये एक इंतज़ाम है, और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफ़ारा हो गया। उस वक़्त मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया, मैं किस को भेजूँ और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज़ की कि मैं हाज़िर हूँ, मुझे भेज। फिर ये कहता है खुदावंद मैं हाज़िर हूँ, मुझे भेज। मैं तो आज तक गलतफहमी पर था। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन है, क्या हम भी गलतफहमी पर हो सकते हैं कि या हम कंप्लीट और परफेक्ट और हर लिहाज से ठीक हैं? हम गलती पर हो सकते हैं कि नहीं? बोलते भी नहीं, आप लोग क्या करते हैं? हो सकते हैं या परफेक्ट हैं? हम पसंद नहीं करते यार हमें कोई बात करे या गलत कहे या कलाम। बहुत दफ़ा कलाम के बाद भी ऐसा में होता है कि यार ये बातें तो यार सारी मेरे मतलब कही हैं। जितने लोग बैठे हैं मेरे समेत, क्या ये बातें ऐसे लग रही हैं कि ये मेरे बारे में हो रही हैं ना? ऐसे है ना, क्योंकि इंसान है वो ब्रदर खुद को भी अपने आप को शामिल करते, कहते कि मैं भी मुझे भी ये सारा कुछ है। मैं जैसे देखो हमारे पास भी जब खुदा की नेमतें बरकतें आती हैं और खुशियाँ, और हम जो हैं थोड़े से बापोजिशन इंसान बन जाते हैं,
दूसरे से ज़रा फ़र्क होते हैं, तो हम भी फूले नहीं समाते। हम भी कहते हैं कि मेरे साथ मेरे बराबरी पे ये बंदा बैठे, ठीक है, मेरी बराबरी पे ये बात करे। मेरा तो इल्म है, मैं तो इतनी किताबें पढ़ चुका हूँ, ये मेरे मुकाबले में क्या है। तो ऐसा हो सकता है इंसान के अंदर ऐसा तकब्बुर आ जाता है। तो ऐसा जो है ना खुदा के कलाम में ये है कि नहीं, उसकी आवाज़ है इतनी बड़ी शान शौकत। और देखो शुरू उसने कहाँ से किया, बहुत बड़ा ईमानदार था, और इख्तिताम उसका कहाँ पर हुआ है, वो कोड़ी हो गया, ठीक है, कोड़ फोड़ निकला है, और वो जो है चला गया बुरी तरह वो इस दुनिया से चला गया। और इतना आगे हो सकता है हम भी कहें कि हम नहीं तकब्बुर करते, हम नहीं करते, लेकिन तकब्बुर किसी न किसी तरह इंसान के अंदर आ जाता है। किसी जगह खूबसूरती का तकब्बुर है, किसी जगह इल्म का है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई है, बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है ना, शान शौकत है, अच्छी मतलब से उनका वेल सेटल्ड बंदा वेल सेटल हो जाता है। बंदे को बंदा नहीं समझता, वो कहते यार ये छोड़ो इसमें, ये तो मेरे मुकाबले में है ही कुछ नहीं है, तो ये जो है ना नहीं, ये खुदा को नहीं पसंद है, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। और फिर दूसरा ये हमने ये देखा, ये इन्फ्लुएंसेस की बात हो रही है कि जब उसके इन्फ्लुएंस ईसाया पर थे, ईसाया बात ही नहीं समझ सका, जब तक वो ये कहा कि इंसानों से तो अगवात। आज हम इंसानों को सीधा करने की कोशिश करते रहते हैं, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मैं किसी से बात कर रहा था अजीज़ों कि आज का इंसान जो है वो ये नहीं समझता कि मेरी बातों से, मेरी गुफ्तगू से लोग मुझसे कितने दूर चले जाते हैं, उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। उसका एतराज़ यही रहता है कि यार आप मेरे साथ ये नहीं करते, आप मुझे उस नज़र से नहीं देखते, आप में जो है ना दूसरों के साथ आपके ज़्यादा रिलेशन है, हमारे साथ जो है वो कम है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि यार हमारे अंदर क्या मसला है, ठीक है ना। अगर हम जो हैं इनका जवाब पत्थर से देते हैं, हमने जवाब जो है ना वो बना के रखा होता है, और दूसरों को जो है कोई वैल्यू नहीं देते, कोई इज्जत नहीं देते, और ऐसा ही होता है कि मामलात क्रिएट करते रहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो ये अपने आप को इंसान नहीं देता। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि कई लोगों के ऐसा भी हुआ है कि लोगों के जो है रिश्ते भी ना नहीं होते, वो कहते हैं जी कहीं देखो ये करो करा दो, लेकिन उस बंदे को खुद पता नहीं है यार मेरी टॉकिंग अच्छी नहीं है, मेरी सोच अच्छी नहीं है, मेरे ख्याल नहीं, मैं मतलब जो है कि किसी को कायल ही नहीं कर सकता। लोग घबराते हैं यार इसके साथ ऐसा कर दिया तो बंदा ही बड़ा बहस करने वाला झगड़ालू सा है, और अपनी सोच समझ वाला है, तो इससे बच के रहो, निकलो। लोग समझते यार कि लोग हमारी तरफ इंटरेस्ट, ये नहीं पता कि हमारे अंदर क्या मसला है। अच्छा इस बात को समझना चाहिए ना कि हमारे अंदर क्या मसला है यार। दूसरों को तो हम कहते हैं कि ये है और वो है, लेकिन हमारे अंदर भी प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरी तरफ देख रहे हैं सब लोग, आवाज़ आ रही है। जब आप थोड़ा सा सोना शुरू कर देते हैं तो मुझे अंदाज़ा होता है कि आप थक गए हैं, ठीक। तो फिर मैं शार्ट कर देता हूँ, ऐसे फिर हम पार्ट 2 कर देते हैं। तो आप देखें कि यशाया नबी ने जब तक आपको अपने आप को खुदा के ज़रिए पेश नहीं किया, वो उस वक़्त तक जो है वो कामयाब नहीं हुआ था। फिर कहता है कि खुदावंद की आवाज़ आती है, खुदावंद की आवाज़ आती है। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनी किस वक्त? जब मैंने अपने आप को हलीम बना लिया और सोतन बना लिया। अब हर बंदा जो खुदा को पहचान लेता है, जो खुदा का नाम लेता है, वो हमेशा अपने आप को हलीम बनाता है। कलाम खुदा में यही बात है, हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, खुदा के ज़रिए हमने देख लिया है, हमने इस हद तक खुदा के ज़रिए कि दुनिया नहीं देख सकती है। जो कुछ हम समझते हैं, आप समझते हैं, वो दुनिया नहीं जानती है। और ब्रदर ब्रैनम कई दफ़ा कहते हैं कि अगर कोई
ABC नहीं समझता तो मैं उसे अलजबरा कैसे समझाऊँ, ठीक है ना। आज लोगों की हालत ये है कि वो ABC नहीं समझते हैं, बुनियादी चीज़ें नहीं समझते हैं, और उनके सामने समझाने की कोशिश भी करें तो नहीं समझते हैं। तो अज़ीज़ों, ये बड़ी अच्छी बातें हैं, बड़ी कीमती बातें हैं। तो अब ये पता क्या होता है कि इस पर ये होता है कि जब आप लोग थक जाते हैं या होता है तो महसूस करते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा तेज़ी करनी पड़ती है या ख़त्म करना पड़ता है। लिखा है कि जब उसने खुदावंद की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया मैं किस को भेजूँ और हमारी तरफ से कौन जाएगा, तब मैंने अर्ज़ की कि मैं हाज़िर हूँ, मुझे भेज। अब इसके असरात देखो, इन्फ्लुएंस, कि ये जब ये सारी बात समझ गया, खुदा की ज़ूरी में चला गया, इकरार कर लिया खुदावंद मैं गलत, आज तक मैं गलत, मैं ज़िंदगी गलत गुजार देती, मैं अपने ज़हन पर मैंने भरोसा किया, अपनी सोच पे भरोसा किया, अपनी अक्ल पर। मैं उस बादशाह को ये समझता कि यही सारा कुछ है, इतनी शान शौकत, और वाकई उसकी जो शान शौकत पढ़ते हैं आप देखिए कि हैरानकुन है, ठीक है। ये कि जैसे कि ये सुलेमान की सल्तनत के बारे में बड़ी मशहूरी है ना। किसी भाई ने यहाँ पर ये प्रीचिंग भी की थी कि सुलेमान बादशाह की सल्तनत इस कदर अजीम सल्तनत थी कि उसमें किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी। वो ऐसी सल्तनत थी जैसे कि 1000 साला बादशाह थी। ऐसा था ना, किसी बंदे ने प्रीच किया था। हाँ जी, तो बहुत तो ये है कि ये उसके बाद ये दूसरे दर्जे पर इसकी सल्तनत है, और ये धोखा खा गया, कहता है कि यार ये बंदा बहुत बड़ा बंदा, खुदा का करीबी है। लेकिन आखिर देखा कि जब उस बंदे के अंदर तकब्बर आ गया, उसकी गिरावट, अब ये तकब्बर की वजह से गिरावट हुई थी, ठीक है ना। उसने किसी की हैसियत को नहीं समझा, उसने ना कायनों को कुछ समझा है ना हैकल में जाके हैकल का एहतराम हो गया था, मैं ही अब सब कुछ कर लूँगा, मैं इतना ज़ोर आवर हो गया हूँ कि अब मेरे सामने कोई बंदा नहीं। तो ये खुदा के कलाम की बातें हैं। तो ये उसी वक़्त फिर खुदा भी हमारे साथ हम कलाम होता है, तो उससे कहता है कि मैं किसको भेजूँ, फिर ये कहता है कि मुझे भेज। अब इसके साथ क्या होते हैं कि खुदा ने इस पर इस कदर इसको जो है ना, इसको बरकत दी कि इसने इसके बाद जो है पूरी बाइबल जो है ना लिखी है। यशायाह की किताब जो है, इसके कितने चैप्टर हैं भाई? 66 चैप्टर हैं। और बाइबल में कितनी किताबें हैं? 66 किताबें हैं। और ये किताब मुकद्दस जो है ना, यशायाह की किताब जो है, ये पैदाइश से शुरू करता है, ठीक है ना। इसके बाद दरमियान में न्यू टेस्टामेंट या जॉन द बैप्टिस्ट की बात करता है, और आगे ये 65-66 बाब में जाके क्या करता है, 1000 साला बादशाह, ठीक है। पूरी देखो पैदाइश से मुकाशफा तक ये सारा इतना बड़ा रेवोल्यूशन इसको मिलता है। और अब देखो इसका इन्फ्लुएंस उस वक़्त से लेके आज के इंसान पर इसका इन्फ्लुएंस है। आप ये बात समझ रहे हैं कि इसके असरात ख़त्म तो नहीं हो गए ना। जब ये खुदा के पास आ गया तो आज देखो जो कुछ ये कर गया है, आज इसके असर रसूख हम सब पर है। हालेलुया। इस कदर यानी गहराई की बातें और गहरी बातें और इसने मुकाशफात। लेकिन क्या हुआ कि ये इसने खुदा के ज़रिए में जा कहा कि मैं खुदावंद अफसोस करता हूँ, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और मैं और निजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज़ को देखा। ये अल्फाज हमें कहने की ज़रूरत है अभी आज, ठीक है। निजस लब, किसी की गलत बात जो होते सुने मत। ये सुनना भी जो है ना, ये जो बंदा करीब हो के सुनता है, ये भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सुनना से हमें गुनाह की तरफ ले जाता है ना। ये बॉडी जो है कॉन्टेक्ट्स हैं, और जब ऐसी बातें होंगे उसे सुनना भी नहीं है कि नहीं आप भाई बस करो, ये छोड़ो, जिसकी बात है उसके साथ करो, दूसरे के साथ बात मत करो, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें जो हमें खुदा की ज़रूरी से दूर ले जाती हैं, हमें समझ भी नहीं आती कि मसला क्या हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम रोज़ रोज़ ऐसे माहौल, कोशिश ये करनी है कि जहाँ पर भी हो खूबसूरत माहौल हो, बात चीज़ को सोच समझ कर करना है, और देख लेना है यार इर्द गिर्द जो है वो ऐसा कोई बंदा तो नहीं जो बात का बतंगड़ बना दे, ठीक है ना। बात को कहाँ से कहाँ ले जाए, इसका तो
इस चीज़ का ख्याल करना है। तो ये सारा कुछ जो है ये हमें कलाम खुदा में से इसका एक हवाला मिलता है। ये मकाशवा की किताब ज़रा निकालिएगा, मकाशवा की किताब 14वां बाब। इसमें थोड़ी मेहनत है भाई। तेरहवीं आयत, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। तो ये सारी बात जो है ना, ये अमाल उनके साथ साथ होते हैं, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएँ। ये मेहनत है बहुत बड़ी। ये बात जो हम कर रहे हैं कि छोटी बात नहीं है। अपने आप को हलीम करना, अपने आप को मारना, अपने आप पर अफसोस करना कि मुझ पर अफसोस, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से ये हो रहा है, मैं तो बर्बाद हो रहा हूँ। तो सब कुछ करने से अब ये जब इसने सारा कुछ किया तो इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है। हालेलुया। जब बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है तो फिर इसने देखो कि दुनिया में जो आज तक इसका ये है ना, अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है। बड़ा नबी है, बड़े नबियों में इसका शुमार है यशायाह नबी, ठीक है ना। और इसने मसीह खुदावंद की भी जो है वो पेशनगोई की है, कंवारी हामला होगी। इसके साथ मसीह खुदावंद की सारी मसलूबियत के बारे में इतना बड़ा रेवलेशन खुदा ने इसको दे दिया, सिर्फ ये करने से कि खुदा की ज़रिए में गिर पड़ता है और खुदा फिर इसको दिखाता है। ये सारी विजन है, दिखाई गई इसको कि खुदा की खुदाई क्या है। तो गलतफहमी इसमें था। तो आज हम भी बहुत सी गलतफहमी में होते हैं। बाज़ दफ़ा जो है इंसानों पे नज़र लगा लेते हैं, बाज़ दफ़ा जो है अपनी किसी बात पे तकब्बर कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ हमें जो है ये हमारे लिए गिरावट का सबब है। तो खुदावंद ने कहा था कि हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। तो ये सारी रास्तबाजी में आ जाता है, ठीक है। सारी रास्तबाजी में ये है कि इसमें हर किस्म का झुकाव है। हाँ, बाज़ दफ़ा जो है ना हमारी इंसानी बातें जो होती हैं या झुकाव करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सारी रास्तबाजी में आके हमें ये करना पड़ेगा। जब खुदावंद के ने कह दिया ना कि हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना है, तो फिर यह है कि जब तू कुर्बान गाह पर अपनी कुर्बानी चढ़ाने जाता है, याद आए कि तेरे भाई को तुझसे कोई शिकायत है, तो पहले क्या कर भाई, पहले जा और उसके साथ सुलह कर ले, मामलात कर ले, मामलात को जो है ना ठीक कर ले, और फिर आकर अपनी कुर्बानी। ब्रदर जी पढ़ दीजिए, मुझे नज़र आ रहा है कि दो ये जो है ना कि ये अल्फाज लोगों को याद नहीं है, तो उधर याद दिलाने के लिए पढ़ दीजिएगा। ये जनाब मैथ्यू, सेंट मैथ्यू, जिस किसी ने भी निकाल लिया पढ़ दे, चैप्टर नंबर 5। चलो मैं पढ़ देता हूँ जी, 23 वर्स 5:23। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तू तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुदई तुझे मुनसिफ के हवाले कर दे और मुनसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाले। कहाँ पर मिलना है भाई? राह में। राह जी पकड़ लेना है भाई। अगर बंदा पहुँच गया आगे तक तो काम ख़राब हो जाएगी, ये बात है ना। अगर बंदा आगे पहुँच गया तो वो फिर जो है ना मामलात बढ़ जाते हैं। और कहते नहीं जो तो कानून में कोई बातें चली जाती हैं तो फिर मसले बढ़ जाते हैं। तो जब तो राह में है ना, राह में हमने जो है ना अपना मामला सीधा कर लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम जो है इसको क्लोज़ करते हैं।
खुदावंद की मर्ज़ी हो तो फिर इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे, बढ़ाएंगे। आइए हम सब दुआ करें, सब दुआ करें और यशायाह की तरह अपने आप को नरम करें। ये तो कुछ भी नहीं है, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है और ये खुदा के नज़र में 1 दिन 1000 वर्ष के मुताबिक हैं। और हमारे जो 50, 60, 70 साल होते हैं, ये मिनटों सेकंडों वाली बात है। तो खुदावंद के सामने आएँ, अपने असरात ऐसे छोड़ें, तासरात छोड़ें, ऐसी गुफ्तगू करें, आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे, आपके घराने अच्छे होंगे, आपकी ज़िंदगियाँ, आपको ब्लेसिंग मिलेंगी घर में। और जब हर वक्त जो है ना हम इस किस्म सोच करेंगे, तो जैसी हमारी सोच है वैसे ही हमें फिर वो जो है ना आसमानी जो बरकतें मिलेंगी। और अगर हमारी सोच अच्छी होगी, ख्याल अच्छी होंगे, तो फिर बरकतें ही बरकतें होती हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासी कादे मुती खुदावंद परवरदिगार रहीम आसमानी बाप, हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं तेरी हर बख्शिश, तेरी रहमत की खुदावंद, तेरे कलाम लेके ऐसी किसी नेमत को फरामोश ना करो। हम तेरे शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे फजल के लिए खुदावंद, कि खुदावंद तो चाहता है कि हमारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस हों कि खुदावंद तेरा खुदा जिससे यशायाह नबी के हैं खुदावंद तेरा खुदा, उसने जब जान लिया, पहचान लिया खुदावंद, तो खुदावंद तो खुदावंद उस पर ज़ाहिर हो गया खुदावंद। और जब खुदावंद जिस पर तू ज़ाहिर हो जाता है खुदावंद तेरा खुदा, वो बंदा जो है वो खुदावंद तेरी मशहूरी करता है खुदावंद, तेरे नाम को जो जला लेता है खुदावंद। उसे देख कर लोग समझते हैं कि मसीहत क्या है, उसे देख कर लोग जानते हैं कि बाइबल क्या है खुदावंद। तो हमारी मदद और रहनुमाई कर खुदावंद, हर किस्म के गलत असर और रसूख से हमें बचा। और खुदावंद प्यारे खुदा, अगर हमारे असर और रसूख गलत होंगे तो हमारी बरकतें कम हो जाएंगी। खुदावंद तुम्हारी मदद रहनुमाई। खुदावंद ये कलाम है और किसी को खुदावंद ये सुनासी इससे ठोकर न लगे, बल्कि खुदावंद लोग ये समझे कि ये खुदा के कलाम की बातें हैं, हमारे लिए तंबीह और मलामत की बातें हैं, हमें इनके मुताबिक दुरुस्त तौर पर आगे बढ़ना है। खुदावंद तुम्हारी मदद और रहनुमाई कर, हमें इस पर सोचने का फजल दे, इस पर अमल करने का गहरा फजल दे। हम सब कुछ तेरे अजीम और जलाली कादर यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।